हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जो भी हमारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी की आज की क्लास में तैयारी करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। और इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, आपके सभी एक तरीके से सभी की मैराथन क्लासेस हमने करा दी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो भी हमने आज स्टूडेंट आपको करा दिए हैं। ठीक है, आपका अभी हम बात कर रहे हैं अपना किसके बारे में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्लास लेकर आएंगे जिसमें देखेंगे अपने थ्योरी ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड आपकी महा मैराथन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप अपनी महा मैराथन क्लासेस को देख लिए होंगे। अगर जिसने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लेना, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं या फिर आपको स्टूडेंट यहाँ पर जो भी क्लासेस है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर्स नोट्स होते हैं या फिर हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं या क्लास का शेड्यूलिंग होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर मिल जाएगा। तो जेई क्लासेस मेरठ टेलीग्राम चैनल को भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं अपने एक तरीके से प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी मशीनों का बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी मैराथन क्लासेस मैंने आपको करा दी है। आई होप आप सभी ने अच्छे तरीके से मैराथन क्लासेस को देख चुके होंगे और उससे अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर ली होगी। केवल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें से लगभग लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप एग्जाम में 100% पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की संपूर्ण ज्यामिति को एक सुंदर आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए और इससे संबंध विभिन्न कोणों की पराक्रमबद्धता और महत्व को बताइए। हमारे क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके से हमारा कोई एक रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को काट कर एक नया वांछित आकार हम प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ये सारी प्रक्रिया एक तरीके से क्या कहलाती है, हमारी प्रोडक्शन कहलाती है या इसका हम उत्पादन की क्रिया यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन किसी भी कार्यखंड को, किसी भी वर्कपीस को काटने के लिए हमको कटिंग टूल की आवश्यकता होती है। तो कटिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल एक उपयोगी यंत्र होता है जो धातु खंड से धातु को काटकर एक नया रूप प्रदान करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कटिंग टूल के नाम से जाना जाता है। कटिंग टूल हमारे दो टाइप्स के हमारे यहाँ पर होते हैं, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, एक हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वह कटिंग टूल होता है जो केवल एक पॉइंट से मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, जिसका हम उपयोग किसमें करते हैं, अपने लेथ मशीन में अपने इसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम क्या करते हैं, अपने किसी एक सिंगल पॉइंट के द्वारा अपने मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है। इसी तरीके से हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग अपना मिलिंग मशीन में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें हमारे नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं मोर देन टूज हमारे यहाँ पर होते हैं। तो कहने मतलब जिसमें दो से ज्यादा हमारे टीथ पाए जाते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे कार्यखंड को काटने का काम करते हैं, वर्कपीस को काटने का काम करते हैं। वो एक तरीके से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारे यहाँ पर होता है। लेकिन आपसे केवल यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पूछा है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता क्या है और किस तरीके से इसका डिजाइन होता है। इस डिजाइन के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरीके से बनाया जाता है या फिर इसको किस तरीके से इसका ज्योमेट्री यहाँ पर बना सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 3D में बनाना है तो 3D में आप बना सकते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूंगा आपको थोड़ा सा इस तरीके से करना है और इस तरीके से करना है, फिर आपको थोड़ा स्टूडेंट इस तरीके से करना है, यहाँ पे इस तरीके को बनाना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको आपको स्टूडेंट यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर आना है इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पे लेकर आना है, फिर उसको इस तरीके से यहाँ पर बनाना है। ठीक है, या थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ यहाँ पर मूव कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसको फिर आपको इस तरीके से बनाना है और यहाँ पे आप इसको यहाँ पर इस पर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको इससे जोड़ देंगे या फिर इसको बना सकते हैं। ठीक है,
तो एक तरीके से इसको यहाँ पर स्टूडेंट इस तरीके से इसके यहाँ पर डिजाइन को तैयार किया जा सकता है, किसपे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरीके से बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो एक तरीके से हमारे इसके पॉइंट्स हमारे होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं, ये वाला जो पॉइंट होता है इसी को क्या बोला जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सिंगल पॉइंट, तो सिंगल पॉइंट बोलते हैं, बस क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट, जो कटिंग करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फेस होता है, ये फ्लैंक होता है, ये हमारा क्या होता है, शैंक होता है। बेसिकली जो हमारी शैंक होती है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है, अपने टूल होल्डर में। जो हमारा टूल होल्डर होता है, जो टूल को कनेक्ट करने का काम करता है, टूल को पकड़ने का काम करता है, टूल को होल्ड करने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शैंक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, कटिंग एजेस हमारे यहाँ पर होती है, ठीक है। ये वाला एरिया क्या होता है, कटिंग एज, दिस इज द कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्ट्रैंड एज, ऐसा किनारा जो बेसिकली मेटल को काटने का काम करता है, ठीक है। यही क्या करता है, मेटल को काटने का काम किया जाता है। ये तो एक सिंपल तरीके से इसके नाम हो गए, शैंक हो गया, फेस हो गया, फ्लैंक हो गया, ठीक है, सिंगल पॉइंट हो गया, कटिंग एज हो गई। इसी को बोला जाता है नोज रेडियस। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, नोज रेडियस के नाम से उसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल तरीके से इसके नाम हो गए, बट लेकिन आपको क्या करना है, इसके एंगल भी आपको डिफाइन करने हैं। इसके कौन कौन से एंगल होते हैं, साइड रेक एंगल क्या होता है, ठीक है, और एंड कटिंग एज एंगल क्या होता है, बैक एंगल क्या होता है, ये सभी आपको यहाँ पर क्या करने होंगे, डिस्क्राइब करने होंगे। और एंगल को यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि हमारे कौन कौन कितने कितने टाइप्स के हमारे यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट, एंगल हमारे यहाँ पर देखने को मिल पाते हैं, ठीक है। तो रिलाइफ एंगल होता है हमारा, रैक एंगल होता है हमारा, साथ ही साथ बात कर सकते हैं स्टूडेंट, एक तरीके से दो टाइप से हमारे यहाँ पर एंगल को देखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको टूल बनाना है, पेपर में पूछा जाएगा और इसके एंगल के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि कृतन औजार के पदार्थ तथा गुण के बारे में लिखिए। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल एक इस मटेरियल का बनाया जाता है ताकि जिस मेटल को वो काटे, पर लेकिन मतलब इसकी जो हमारे एक तरीके से प्रॉपर्टी हमारी होती है, हमारा जो कटिंग टूल होता है वो कठोर होना चाहिए इन कंपैरिजन टू हमारा रॉ मटेरियल से, ठीक है। जिस कार्यखंड को हम काटने का काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हार्ड कौन होना चाहिए, हमारा कटिंग टूल होना चाहिए, तभी क्या करेगा, वो हमारे धातु को काटने का काम करेगा। अब मेरे पास कोई एक मान लीजिए स्टील है और मैं क्या ले रखा, मैंने एल्युमिनियम का कोई पत्ती ले रखी है, और अगर मैं उसको काटूंगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि मेरा एल्युमिनियम काफी ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एल्युमिनियम एक सॉफ्ट मेटल होता है। लेकिन स्टील काफी ज्यादा हार्ड होती है, उसको काट नहीं पाएगा एल्युमिनियम का, ठीक है। अगर एल्युमिनियम को स्टील से काटा जाए तब वो काट सकता है, तो ये भी तो हो सकता है। अब मैंने क्या अगला, प्लास्टिक का मैंने कोई चाकू ले लिया और उसको मैं काट रहा हूं तो वो नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक ऑब्वियसली इतनी हार्ड नहीं होती है, टूट जाएगा प्लास्टिक का चाकू। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कटिंग टूल होता है या कटिंग टूल को बनाने के लिए हम इस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, उस धातु का उपयोग करते हैं जो बेसिकली कार्यखंड से ज्यादा कठोर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे ऐसे हमारे धातुएं होती हैं, ऐसे हमारे स्टूडेंट एक तरीके से मेटल्स होते हैं जो बेसिकली हमारे एक तरीके से काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। और हार्ड मेटल वो कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे मटेरियल, ऐसे धातु जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, वो हमारे कैसे होते हैं, हार्ड मेटल्स हमारे पाए जाते हैं। जिसमें कि बात कर सकते हैं हमारा, आपने देखा होगा हमारी जो स्टील होती है वो हमारी तीन कार्बन के आधार पर तीन प्रकार की हमारी स्टील होती है, जिसमें कि बात कर सकते हैं, एक लो कार्बन स्टील होता है, एक हमारा मीडियम कार्बन स्टील होता है, एक हमारा हाई कार्बन स्टील होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 0.6 से लेके 1.5% पाई जाती है। उस स्टील को हाई कार्बन स्टील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, हम उसके बेसिकली क्या करते हैं, अपने कटिंग टूल बनाने का काम करते हैं, ताकि कटिंग टूल हमारे किसी भी वर्कपीस को, किसी भी कार्यखंड को आसानी से काट सके, आसानी से काट सके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो हम बात करेंगे हमारे जो कटिंग टूल होते हैं वो किन किन पदार्थों के बनाए जाते हैं, और कौन कौन सी ऐसी उनकी प्रॉपर्टी, ऐसे कौन कौन से हमारे गुण होने चाहिए उन पदार्थों का, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने आपको स्टूडेंट क्लासेस में आपको बताया था, एक बार मैं यहाँ पे एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो बात करेंगे कटिंग टूल, इसके कटिंग टूल के पदार्थ, कटिंग टूल के पदार्थ के बारे में कि हमारे कौन कौन से हमारे पदार्थ होते हैं, कटिंग टूल के पदार्थ, ठीक है। जिसमें कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, क्या क्या होते हैं हमारे, हाई स्पीड स्टील हमारी होती है, हाई
स्पीड स्टील हमारे यहाँ पर होती है, जिसको बेसिकली HSS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, हिंदी में भी इसको बेसिकली स्टूडेंट इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में भी इसको इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ बात कर सकते हैं, डायमंड हमारा होता है। ठीक है, कार्बाइड्स हमारे होते हैं, टंगस्टन्स हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कार्बाइड हमारे होते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन बेसिकली बेसिकली इनका यहाँ पर उपयोग किया जाता है अपने कटिंग टूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे बात कर सकते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड होता है, ठीक है, इसको सीमेंटेड कार्बाइड लिख लेना, सीमेंटेड कार्बाइड। और इसी के साथ बात कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर क्या होता है, टंगस्टन कार्बाइड हमारे होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, डायमंड्स आपका यहाँ पर हो गया, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील हमारा होता है, हाई कार्बन स्टील हमारे यहाँ पर होती है, हाई कार्बन स्टील के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे मटेरियल्स होते हैं, जिसका बेसिकली हम यूज करते हैं मेटल्स का अपने कटिंग टूल को बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इसके गुण के बारे में, कटिंग टूल के गुण के बारे में, कटिंग टूल्स के गुण, गुण क्या होने चाहिए वो यहाँ पे बात करेंगे। इसमें की बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो धातु है, हमारी जो एक तरीके से धातु है, वो हमारा जल्दी ज्यादा घिसना नहीं चाहिए। ठीक है, हार्डनेस इसकी यहाँ पर होनी चाहिए, हार्डनेस इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा बात कर सकते हैं, टफनेस होना चाहिए। ठीक है, टफनेस हमारा इसके अंदर पाई जानी चाहिए। हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हीट रेजिस्टेंस, ज्यादा हीट को वो क्रिएट ना करे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ, जिसमें देख सकते हैं हॉट हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस इसके अंदर होनी चाहिए, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस, केमिकल स्टेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, केमिकल, केमिकल स्टेबिलिटी हमारे पदार्थ के अंदर पाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ बात कर सकते हैं, लो फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर लो फ्रिक्शन होगा तभी वो एक तरीके से अच्छे से उसको काट पाएगा, एक तरीके से वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हमको क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से फेवरेबल कॉस्ट हमारी होनी चाहिए। फेवरेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब हमारी जो उस पदार्थ की जो कॉस्ट है वो हमारे नियर अबाउट होना चाहिए, ज्यादा महंगा हमारे लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेवरेबल कॉस्ट हमारी इसकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके बारे में आपको लिखना है कि हमारा जो कटिंग टूल है, वो हमारे कटिंग टूल जो कटिंग टूल को बनाने के लिए किन किन पदार्थ का उपयोग करते हैं, वो इन सभी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और कटिंग टूल में बेसिकली हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसके क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सब हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, वियर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी धातु को काटे तो घिसे नहीं, घिसना नहीं चाहिए। हार्डनेस की बात कर सकते हैं तो हमारा हॉट हार्डनेस भी होनी चाहिए और कोल्ड हार्डनेस भी होनी चाहिए। जब हम किसी धातु को काटते हैं तो काटने के दौरान क्या होता है स्टूडेंट, वहां पे हमारा एक टेम्परेचर क्रिएट करता है, और टेम्परेचर क्रिएट करने के कारण हमारा जो एक तरीके से कटिंग टूल होता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है कि भाई हॉटनेस वहां पे बढ़ रही है, एक तरह से टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, तो हॉट हार्डनेस भी उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब गर्म होने पर भी उसकी हार्डनेस हमारी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टफनेस होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी, लो फ्रिक्शन, फेवरेबल कॉस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे प्रॉपर्टी हमें स्टूडेंट होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। कटिंग स्पीड क्या होता है, फीड क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करना है। देखो मैंने आपको बताया था कटिंग स्पीड क्या होता है, जिसमें कि हमारा वर्क पीस क्या करता है, रोटेट करता है। तो वर्क पीस हमारा क्या करता है स्टूडेंट, हमारा रोटेट करता है, रोटेट करने के कारण हमारा वर्क पीस उसके अकॉर्डिंग हम अपनी धातु को काटने का जो काम किया जाता है उसकी एक तरीके से कटिंग स्पीड यहाँ पर बोलते हैं। तो कृतन औजार जिस गति से कार्यखंड की सतह से धातु काटता है, जो हमारा कटिंग टूल होता है, वो कटिंग टूल हमारे धातु खंड की धातु खंड को, मतलब धातु खंड से जिस स्पीड में धातु को काटने का कार्य किया जाता है उसको उसकी कटिंग स्पीड यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो कृतन औजार जिस गति से कार्यखंड की सतह से धातु को काटता है उस गति को क्या बोला जाता है, उसकी कटिंग स्पीड यहाँ पर बोला जाता है। और कटिंग स्पीड में बात कर सकते हैं स्टूडेंट, हमारी कटिंग स्पीड जो होती है, ठीक है, कटिंग स्पीड में बात कर सकते हैं, कटिंग स्पीड मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया था कटिंग स्पीड का, जिसको बेसिकली सी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये किस क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000 आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होगा, पहले सौरभ कुशवाहा जी ने कमेंट किया था कि सर
पाई डी एन अपॉन 60 होता है, हाँ वो भी होता है, बट लेकिन जो 1000 होता है ना वो हमारे किस में होता है, एमएम पर मीटर में होता है, एमएम पर मीटर में ये वाला इसका यूनिट होता है, तब हमारा पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा सी बराबर होता है पाई डी एन अपॉन 60, देन वी कैन से दैट इज द मीटर पर सेकंड। क्या होता है इसमें, हमारा मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि एन की जो बेसिकली हमारा रिवोल्यूशन होता है, हमारे चक्कर होते हैं वो पर मिनट में दिए जाते हैं। एन की जो यूनिट होती है कितनी होती है, आरपीएम में होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट किसमें, मिनट में। तो यहाँ पे किसमें, एक तरीके को मिनट में लिख रखा है। ठीक है, मीटर एमएम पर मिनट, सॉरी ये मीटर लिख दिया मैंने, मिनट आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मिनट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे किस में दे रखा है, एमएम पर मिनट्स में, कि हमारा कितना एमएम काट रहा है। तो यहाँ पे एमएम को अगर मैं चेंज करूंगा मीटर में, ठीक है, मीटर में कितने होता है, 1000 हमारे कितने होते हैं, एमएम होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी वो एमएम में चेंज होगा ना भाई। मीटर पर मिनट को अगर मैं चेंज करूंगा, या मीटर पर सेकंड को, या फिर मीटर पर मिनट को अगर मैं देखूंगा, तो यहाँ पे कितना का मीटर का, हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या है, एमएम है। अगर इसको एमएम को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो बेसिकली इसको यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है हमारा, इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो 1000 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जब हमारी यूनिट किस होगी, एमएम पर मिनट में यहाँ पे हमारा होगा, तब इसको यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफाइन करेंगे। ठीक है, सॉरी एमएम नहीं, मीटर, मीटर पर मिनट में होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 हमारे एमएम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, 1000 हमारे एमएम होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मीटर है, अगर मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमने मीटर है, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से ऊपर करेंगे तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, हमारी जो स्पीड्स वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है। तो पाई डी एन अपॉन 1000 की जो यूनिट आती है हमारी, मीटर पर मिनट यहाँ पे हमारा लिखा होता है, क्या होता है, मीटर पर मिनट में हमारे यहाँ पर होता है, जिसमें कि डी हमारा क्या होता है, कार्यखंड का हमारा व्यास होता है, एन हमारी स्पीड होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारा मीटर पर सेकंड में होता है तब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे क्या होता है, कटिंग स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है। इसी की तरह हमारा क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट हमारे यहाँ पर होता है, क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट के बारे में बात करेंगे तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट होता है कि हमारे वर्कपीस को कितना, एक बार में कितना गहराई काटना होता है, हमारा वर्कपीस है एक बार में कितना गहराई इसको काटना होता है, उसकी डेप्थ ऑफ कट कहलाती है। और डेप्थ ऑफ कट को बेसिकली यहाँ पे थिकनेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 से इसको यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि एक बार में हमारा जो कटिंग टूल होता है वो कितना गहराई तक, कितने गहराई तक हमारे कार्यखंड को काटता है, वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी कट ऑफ गहराई, मतलब उसको डेप्थ ऑफ कट कहते हैं, गहराई तक कट के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी तरीके से हमारा क्या होता है, फीड होता है। फीड भी मैंने आपको बताया था, फीड क्या होता है, जिसमें कि हमारा वर्क पीस, सॉरी हमारा जो कटिंग टूल होता है, वो कटिंग टूल हमारा मूव करता है। कटिंग टूल क्या करता है, एक चक्कर में जितना मूव कर लेता है, एक चक्कर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा वर्कपीस का एक चक्कर होता है, और हमारा क्या करता है, वो हमारा जो कटिंग टूल होता है वो स्टूडेंट लीनियर वे में क्या करता है, मोशन करने का काम करता है। या फिर बात कर सकते हैं हमारे कार्यखंड की प्रत्येक परिक्रमा में प्रतन औजार जितना आगे की तरफ बढ़ता है, कार्यखंड की प्रत्येक परिक्रमा में हमारा जो कटिंग टूल होता है वो जितना आगे की तरफ बढ़ता है उसकी हमारी क्या कहलाती है, फीड कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी के बारे में आपको देखना होगा, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4, लेथ मशीन का ब्लॉक आरेख बनाकर उसके विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। हमारी जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन का सिद्धांत क्या होता है, किस तरीके से हमारे मेटल को रिमूव करने का काम किया जाता है, इसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है। ठीक है, डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि बिगड़ डायग्राम के आपको नंबर नहीं मिलने वाले होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, केवल आपको सीधी एक तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना है, एक हमको सीधी सी एक लाइन खींचनी है डॉट डॉट करके। ठीक है, चलिए मैंने एक लाइन खींचनी है यहाँ पे डॉट डॉट करके। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एक तरीके से आपको हेड स्ट्रोक बनाना है। क्या बनाना है, हेड स्ट्रोक बनाना है। ठीक है, हेड स्ट्रोक बनाने के बाद आपको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे बनाने का काम करना। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसको बना लेंगे, और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इसको बनाना है। ठीक है, इसके बाद इसी पॉइंट पर आपको फिर इधर की तरफ बनाना है, ये साइड से। ठीक है, जो बेसिकली एक टैल स्ट्रोक को यहाँ पे डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, हमारे टैल स्ट्रोक को यहाँ पर डिफाइन करने का काम करता है। अब क्या करेंगे, इसका बेस बनाएंगे। तो थोड़ा इसको इस तरीके से करना है, थोड़ा इसको इस तरीके से करना है। ठीक है,
इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना, इसको इससे मिला दिया। अब इसी तरीके से थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरीके करके चलिए अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमको क्या करना है, अपना कटिंग टूल पॉज भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, कटिंग टूल पॉज भी हमको बनाना है। जो एक लीड स्क्रू पे यहाँ पे तो मैं इससे मिला दूंगा और इसको मैं इस, ठीक है, यहाँ पे इसका ये क्या होता है, हमारा कैरी जो यहाँ पे ये ऑपरेट करने का काम। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, लीड स्क्रू हमको यहाँ पे बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, लीड स्क्रू यहाँ पे हमको बनाई जाती है। इस तरीके से आप इसमें जो फीड देने का काम करती है। ठीक है, किसको फीड देने का यहाँ पर काम करती है। नीचे बेस में क्या करना है, थोड़ा सा बेस में आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा सा बेस में आपको इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। बस आपको इस क्या बनाना है, नीचे की तरफ इस तरीके, फिर इसको बिल्कुल इससे मिल, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक तरीके से लेथ मशीन आपकी बन जाएगी। लेथ मशीन में क्या क्या हमारे पार्ट्स दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये ट्रांसमिशन, ठीक है, इसको हेड स्ट्रोक के नाम से जान, क्या हमारा हेड स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हेड स्ट्रोक हो गया। यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमारा चक हो गया। ठीक है, स्पिंडल हमारे यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, स्पिंडल। ये हमारा चक हो गया, जो क्या करता है, हमारे वर्कपीस को एक तरीके से अटैच करने का काम करता है। ये हमारा क्या होता है, लाइव हेड होता है, लाइव हेड। और इसको बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जाता है, डेड हेड के नाम से, इसको नाम से डेड हेड के नाम। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या होता है, टेल स्ट्रोक होता है। दिस इज द टेल स्ट्रोक। ठीक है, टेल स्ट्रोक होता है। ये हमारा टूल पोस्ट होता है, क्या होता है हमारा टूल पोस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने टूल को अरेंजमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, लीवर लगा होता है, कैरिज, ये हमारा क्या होता है, कैरिज। ये हमारी लीड स्क्रू होती है, क्या होती है, लीड स्क्रू हमारे यहाँ पर होती है। ये हमारी लैग होता है, ये भी हमारा क्या होता है, लैग। ठीक है, ये पूरा हमारा एक तरीके से बैड होता है, क्या होता है स्टूडेंट, हमारा बैड होता है। यहीं पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे मोटर्स इसके अंदर लगी होती हैं, ट्रांसमिशन बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसके अनुसार आपको यहाँ पर लिखने की हमारा एक तरीके से लेथ मशीन कैसी होती है और किस तरीके से हमारी वर्क करती है, आपको इस तरीके से बनाना है। सिंपल डायग्राम बनाना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो लेथ मशीन का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उसके विभिन्न भागों को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बात करेंगे कि टर्निंग ऑपरेशन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हमारी जो टर्निंग ऑपरेशन होती है उसमें कितने टाइप के हमारे यहाँ पर ऑपरेशन होती हैं, तो बात करेंगे टर्निंग ऑपरेशन। हमारी जो टर्निंग ऑपरेशन होती हैं, मतलब लेथ मशीन पे हमारी जो ऑपरेशंस होती हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर होती हैं, जिसकी बात कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती है, आप सब लोगों ने पढ़ा था। फेस, फेस टर्निंग आपकी होती है, फेस टर्निंग। ठीक है, साथ ही साथ बात कर सकते हैं टेपर टर्निंग आपकी होती है, क्या होती है हमारी टेपर टर्निंग आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके साथ हम बात कर सकते हैं स्टेप टर्निंग होती है, स्टेप टर्निंग के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप टर्निंग होता है। फिर आपको यहाँ पे बात कर सकते हैं स्टूडेंट, फॉर्म टर्निंग होती है, क्या होती है, फॉर्म टर्निंग, फॉर्म टर्निंग। ठीक है, थ्रेडिंग यहाँ पे हम करते हैं, थ्रेडिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे स्टूडेंट हमारा नर्लिंग की जाती है, नर्लिंग यहाँ पर की जाती है। फिर हमारा ड्रिलिंग भी यहाँ पर करते हैं, ड्रिलिंग। फिर बोरिंग भी यहाँ पर की जाती है, बोरिंग। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेशन विच आर परफॉर्म इन द लेथ मशीन। तो लेथ मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। फेस टर्निंग, टैपर टर्निंग, स्टैप टर्निंग, फॉर्म टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेशंस आर ऑपरेट इन द टर्निंग मशीन। ठीक है, तो फेस टर्निंग क्या होता है, जिसमें कि आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है आपको, कि आपका क्या स्टूडेंट एक तरीके से हमारा वर्क पीस है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने टूल को यहाँ पे ये क्या करेगा, फेस टर्निंग का काम करेगा। टैपर टर्निंग में क्या होता है, टैपर टर्निंग में आप इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा वर्क पीस को बनाने का। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे टूल को बनाना, जो क्या करेगा, टैपर्स को रिड्यूस कराने का काम करेगा। इस टैप टर्निंग में आपको इस तरीके से यहाँ पे वर्क पीस बनाना है। ठीक है, वर्क पीस आपको किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको वर्क पीस बनाना, और अपना जो टूल होगा वो यहाँ पे
स्टेप टर्निंग इसको बोला जाता है। फॉर्म टर्निंग में आपका जो टूल होता है वो बेसिकली इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, जिस बेसिकली अपने वर्क पीस इस तरीके से इसको बनाने, ठीक है। थ्रेडिंग में आप लोग देख पाते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क पीस के ऊपर थ्रेडिंग बनानी है, ठीक है, इसको देखना है। नर्लिंग में इस तरीके से यहाँ पे नर्लिंग की जाती है, नर्लिंग में इस तरीके से नर्लिंग की जाती है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ड्रिलिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, हॉल करने का काम करते हैं। ड्रिलिंग में क्या किया जाता है, आपको स्टूडेंट इस तरीके से सपोज दैट मेरा ये वर्क पीस है और वर्क पीस में यहाँ पे आपको होल करना है, डॉट 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 तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से ड्रिलिंग हो जाएगी। बोरिंग में क्या करना है, बोरिंग में इसके लार्ज को मतलब इसके डायमीटर को थोड़ा सा इनलार्ज करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेशन विच आर परफॉर्म इन द लेथ मशीन, ठीक है, लेथ मशीन पे ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म। चलिए इसी के साथ बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्टूडेंट, एक केंद्रक खराद जो सेंटर लेथ होता है उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए और लाइव सेंटर और डेड सेंटर पर भी अंतर लिखिए, ठीक है। सेंटर लेथ बेसिकली कहा किसे कहा जाता है, सेंटर लेथ हमारा क्या होता है, जहां पे हम सेंटरली क्या करते हैं अपने वर्क पीस को यहाँ पर सेंटरली अटैच करते हैं और यहाँ पे उसको सेंटर तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से वर्क पीस को काटने का काम किया जाता है, इस तरीके से हमारा सेंटर लेथ मशीन होता है, ठीक है। लाइव डेड क्या होता है, जहां पे हमारा वर्क पीस अटैच होता है और जहां पे उसका टेल होता है उसको डेड हेड बोला जाता है, तो उसके बारे में भी आपको बताना दोनों में क्या अंतर आपको यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्वच्छ चित्र बनाकर अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में अंतर लिखिए। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। अब अप मिलिंग क्या होता है, डाउन मिलिंग क्या होता है, एक अंतर पहले इसमें समझ लीजिए कि लेथ मशीन में क्या होता है। लेथ मशीन में हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को, हमारा जो वर्क पीस होता है वो हमारा मूविंग की कंडीशन में होता है, हमारे वर्क पीस को घुमाया जाता है, घूमता है हमारा वर्क पीस और वहां पे हमारा कटिंग टूल क्या करता है, वर्क पीस को काटने का काम करता है। लेकिन अगर बात करेंगे मिलिंग मशीन में, तो मिलिंग मशीन में हमारा जो वर्क पीस होता है वो हमारा एक टेबल पर रखा हुआ रहता है, लेकिन हमारा जो कटिंग टूल होता है वो आकर वर्क पीस में से मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में, किसके बारे में, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे यहाँ पर होती हैं, दो टाइप की यहाँ पर मिलिंग्स होती है जिसमें बात कर सकते हैं अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। इसके बाद इनमें क्या डिफरेंस होता है पेपर में बेसिकली पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा इस तरीके से वर्क पीस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, कटर है, ये क्या है हमारा कटर, और कटर के दांते हमारे इस तरीके से बने हुए हैं, कटर के दांते किस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से हमारे कटर के दांते बने, ठीक है। रफली मैं आपको बना रहा हूँ, थोड़ा आपको शार्पली आपको बनाने हो, ठीक है, शार्पली आपको बनाने हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कटर का जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन हमारा जो वर्क पीस है उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरीके से, और यहाँ पे जो चिप हमारे निकल रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ पे हमको चिप देखने को मिल पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमारे चिप्स, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, चिप्स है, ठीक है, ये क्या हमारे चिप्स है, ये हमारा वर्क पीस है, ये क्या है स्टूडेंट, हमारा वर्क पीस है, और ये वर्क पीस की डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस, डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस, ये वर्क पीस की हमारी क्या है स्टूडेंट, डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है हमारा मूविंग कटर है, ये क्या है स्टूडेंट, हमारा मूविंग कटर है जो एक तरीके से मूव कर रहा है, और डायरेक्शन कैसे हमारी क्लॉकवाइज, कैसे स्टूडेंट हमारी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली हम उसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, अप मिलिंग इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, अप मिलिंग के नाम से जानते हैं, इसके नाम से अप मिलिंग। अप मिलिंग वह मिलिंग होती है जिसमें कि हमारा जो कटर होता है और हमारा जो वर्कपीस होता है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, और साथ ही साथ बात कर सकते हैं हमारा जो कटर होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ हमारा क्या करता है, वर्कपीस को काटने का काम करता है, ठीक है। तो नीचे से काटेगा ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या कहलाएगा, अप मिलिंग, यहाँ पे इसको बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं स्टूडेंट, अप मिलिंग के बारे में बोलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डाउन मिलिंग के बारे में, तो डाउन मिलिंग बेसिकली इसका अपोजिट हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। डाउन मिलिंग की बात करेंगे तो डाउन मिलिंग में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो डाउन मिलिंग में क्या होता है, हमारा जो कटर होता है, हमारा जो वर्कपीस होता है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, बट लेकिन क्या किया जाता है यहाँ पे, हमारा जो कटर होता है वो नीचे की तरफ क्या करता है, वर्कपीस को काटने का काम करता है, नीचे की डायरेक्शन में क्या करता है, वर्कपीस को काटने का काम करता है। सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कटर हो गया, और ये क्या करेगा, ये हमारे जो कटर के दांते होते हैं वो स्टूडेंट हमारे इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, ठीक है। कटर के जो दांते होते हैं वो हमारे इस तरीके से यहाँ पे बनाए जाते हैं, नीचे की तरफ हमारे के दांते हमारे नीचे की तरफ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से हमारा चिप्स हमारी जो रिमूव होंगी वो इस तरीके से नीचे की तरफ से हमारे यहाँ पर चिप रिमूव होंगी,
इसकी भी डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ होगी, ये क्या है हमारा वर्क पीस हो जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी डायरेक्शन है स्टूडेंट इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कटर हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ कटर कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन ऑफ कटर, डायरेक्शन ऑफ कटर कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और हमारा जो वर्क पीस है, ठीक है, वर्क पीस हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मूव ऑफ डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस, डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक तरीके से हमारा वर्क पीस और हमारा जो स्टूडेंट, एक तरीके से हमारा वर्क पीस और कटर दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मतलब एक दिशा में मूव करने का काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में चलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे की ऐसी है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन मूविंग करने की एक दूसरे के सेम है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होती है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका डायग्राम के रिगार्डिंग आपको इसको समझाना है, ये मैंने आपको मैराथन क्लासेस में भी आपको समझा रखा है, ठीक है स्टूडेंट। इसी की तरह हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्टिकल मिलिंग मशीन के प्रमुख भागों का सचित वर्णन कीजिए। अब आपको डिजाइन करना है वर्टिकल मशीन का। तो वर्टिकल मशीन की अगर मैं बात करूंगा तो वर्टिकल मशीन हमको क्या बनाना है, मिलिंग मशीन में बनाना है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, एक इस तरीके से बनाना है और इस थोड़ा सा इस तरीके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से करना है और फिर आपको घुमा के थोड़ा सा इस तरीके, और इसको यहाँ पे देना, इसको इससे करना है और थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा कर दो, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोबारा से इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाना है, इसको भी नीचे बढ़ाना है। फिर आपको यहाँ पे नी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे उसको बनाना है, इस तरीके थोड़ा सा और बड़ा कर ले, ठीक है। इसके ऊपर आपको पहले सैडल रखना है, सैडल के ऊपर आपको यहाँ पे टेबल, टेबल के ऊपर यहाँ पे आपको वर्क पीस, ठीक है। क्या रखना है, वर्क पीस रखने का आपको यहाँ पर काम करना है। चलिए ये बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको बनाना है क्या स्टूडेंट, कटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाना है हमको, कटिंग टूल बनाने का काम। तो कटिंग टूल आपका किस तरीके से होगा यहाँ पर, तो ये हमारा इस यहाँ पे हमारी ऊपर, ठीक है। नीचे हमारा थोड़ा सा ये बेस होगा, थोड़ा सा बेस होगा, और नीचे फिर हमारा एक बड़ा बेस, ठीक है। तो नीचे एक हमारा फिर बड़ा एक बेस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बनाने का काम करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट अपना क्या बनाएंगे, यहाँ पे कटिंग टूल को बनाएंगे कि कटिंग टूल जो है हमारी वो बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से रखी हुई होगी, ठीक है। कटिंग टूल हमारे यहाँ पर किस, जो हमारा कटर है, कटर को बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि कटर हमारा किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ होगा। तो कटर के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका हमको सेंटर रखना है, क्या रखना है स्टूडेंट, हमको सेंटर, बिल्कुल एक सेंटर रखना है। एक सेंटर लाइन इस तरीके से आपको खींचनी है जो हमारे वर्क पीस के भी सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, कटर होगा, बस और कुछ नहीं करना। ये हमारे क्या वर्टिकल लेथ मशीन हमारे यहाँ पर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वर्टिकल लेथ मशीन हमारे यहाँ पर बन जाएगी। और ये यहाँ पे आपको चलिए इसका नाम देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, कॉलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, कॉलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, नी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, सैडल होगा, ठीक है। क्या होगा, सैडल। ये हमारा क्या होगा, टेबल होगी, और टेबल के ऊपर हमारा रखा होता है क्या, वर्क पीस। क्या रखा होता है स्टूडेंट हमारा, वर्क पीस हमारे यहाँ पर रखा होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, कटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, स्पिंडल हो जाएगा, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे कटर को मूव कराने का काम करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेड स्ट्रोक इसको बोल सकते हैं, क्या, हेड स्ट्रोक इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बेस हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात कर सकते हैं, ये हमारा स्क्रू जैक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसमें हमारा, स्क्रू जैक, स्क्रू जैक के नाम से इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको केवल इस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल डायग्राम बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल डायग्राम उसको बनाना है। और हमारा जो कटर होगा वो कैसा रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब गोल गोल रोटेट करने का काम करेगा। हमारी जो ये एक तरीके से नी है वो उस ट्रेंड हमारा रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन मूव करते लीनियर में, ऊपर नीचे की तरफ इसको एडजस्ट यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। इसको एडजस्ट यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक अपनी वर्टिकल लेथ सॉरी मिलिंग मशीन के बारे में आपको दिखाना है कि मिलिंग मशीन हमारा क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है, मिलिंग मशीन पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि मिलिंग मशीन पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पर किया जाता है। तो बात करेंगे ऑपरेशंस, ऑपरेशन इन मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन पे कौन कौन सी ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं, मिलिंग मशीन पर
हमारी जो ऑपरेशंस होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पाते हैं मिलिंग मशीन पर हम कौन कौन सी कर सकते हैं। यहाँ पर फेस मिलिंग हमारी की जाती है। क्या मिलिंग की जाती है? फेस मिलिंग। ठीक है, फेस मिलिंग हमारी होती है। गैंग मिलिंग यहाँ पर करते हैं, गैंग मिलिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं फॉर्म मिलिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, फॉर्म मिलिंग। ठीक है, कितना फॉर्म मिलिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसी के थ्रू यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, और डिफरेंट टाइप की हमारे यहाँ पर ऑपरेशंस होती हैं जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखेंगे। So these are the different type of the operation which are performed in the milling machine। ठीक है, ये मिलिंग मशीन की क्या होती है, इसमें हमारी ऑपरेशंस होती है जो बेसिकली मिलिंग मशीन पर यहाँ पर इसको किया जाता है। ठीक है, प्लेन स्लैब मिलिंग भी होती है हमारी। ठीक है, प्लेन मिलिंग भी होती है, प्लेन मिलिंग। स्लैब मिलिंग भी हमारे यहाँ पर होती है, स्लैब की रिगार्डिंग सेम ही होता है, प्लेन और स्लैब। ठीक है, उसी के साथ आपका एंगुलर मिलिंग भी होती है, एंगुलर मिलिंग आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, एंगुलर मिलिंग होती है, सैडल मिलिंग होती है, प्रोफाइल एंड सा। ठीक है, सा मिलिंग यहां पर होती है, सा मिलिंग। इसी के साथ बात कर सकते हैं एंड मिलिंग भी यहां पर स्टूडेंट की जाती है। ठीक है, एंड मिलिंग भी यहां पर स्टूडेंट की जाती है। ये डिफरेंट टाइप की ऑपरेशन होती है जो बेसिकली यहां पर क्या करते हैं, अपने मिलिंग मशीन पर इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या होगा, मरोड़। हमारा जो एक तरीके से ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका चित्र बनाकर उसके भाग को प्रदर्शित कीजिए और प्रत्येक भाग के कार्य का वर्णन भी। तो मैंने आपको बताया था ट्विस्ट ड्रिल को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ट्विस्ट ड्रिल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से आपको बनाना है, पहले से एक सेंटर लाइन आपको बनानी है। ठीक है, एक सेंटर लाइन आपको बनानी है, बिल्कुल सीधी सेंटर लाइन बनानी है। सेंटर लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे स्क्वायर बनाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है। चलिए मैंने स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाने का, देख लो जैसे मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम आपको इसी तरीके से बना। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको बना। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाना है और इसको इससे मिला देना। ठीक है, फिर इसको नीचे जाना और इसको इससे मिला, इसको इससे मिलाना ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ट्विस्ट ड्रिलिंग बनने का काम किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके का है, ये हमारा वो काम करेगा। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से आपको बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, ट्विस्ट ड्रिल आपको बन जाएगी। ठीक है, ये आपका पीछे का भाग हो जाएगा, तो बेसिकली शैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपकी एक नेक हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे नेक हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है क्या, ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, शैंक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेक। और ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, हमारा बॉडी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। और ये क्या होता है आपका, लिप होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, लिप होता है। और पूरा यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ड्रिल लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ड्रिल की लेंथ। ठीक है, ड्रिल की पूरी आपकी लेंथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे फ्लूट्स हमारे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, फ्लूट्स हमारे बने होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके बीच में जो हमारा ये एंगल बना होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल हमारे यहाँ पे बने होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर बनाना है ट्विस्ट ड्रिल का, कि ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर बेसिकली किस तरीके से हमारा होता है और इसको बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आप चाहे तो आप ये वाले नीचे वाले जो लाइंस है ये मत बनाना। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस तरीके से बनना चाहिए तो अच्छा लगे। बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको बनाना है और इसके जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स वगैरह वो आपको यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आपकी क्या है, हमारी ट्विस्ट ड्रिल है। क्या है स्टूडेंट आपका, ट्विस्ट ड्रिल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर आपको बनाना है, क्या क्या नाम होते हैं वो आपको लिखने हैं। शैंक का काम क्या होता है, शैंक को बेसिकली अपने टूल होल्डर में, जो हमारा टूल होल्डर होता है एक तरीके से हमारा जो स्पेंडर होता है उसमें उसको पकड़ने का काम करते हैं।
ठीक है, जैक्स वगैरह में। ठीक है, हमारी जो फ्लूट्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से जो हमारी चिप्स होती हैं उसको बाहर की तरफ रिमूव कराने का काम करती हैं। हमारा जो आगे वाला ये लिप्स हमारा होता है वो बेसिकली क्या करता है, मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, मेटल को काटने का काम करता है। ये पूरी बॉडी क्या करती है हमारी स्टूडेंट, एक तरीके से मेटल रिमूवल हमारा प्रोसेस हमारे यहाँ पर होता है। हेलिक्स एंगल क्या करता है, किस हमारा एक वैसा एंगल होता है जिसमें कि हमारे फ्लूइड्स एक किसी एंगल पर बने हुए रहते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक माइल्ड स्टील के कार्यखंड में 12 mm का ड्रिल करने के लिए हमको यहाँ पे कटिंग स्पीड ज्ञात करनी है, जबकि ड्रिल 350 चक्र प्रति मिनट घूम रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें देख सकते हैं माइल्ड स्टील है। ठीक है, इसके कार्यखंड में 12 mm का ड्रिल, तो ड्रिल करने का एक 12 mm का क्या है, ड्रिल है। ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड हमको ज्ञात करनी है, जबकि ड्रिल के आरपीएम दे रखा है 350 प्रति मिनट घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको स्टूडेंट, अपना कटिंग स्पीड निकालना है पाई डी एन अपॉन 60 के रिगार्डिंग, पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, तो एमएम में हमको दे रखा है पाई डी एन अपॉन 60, फॉर्मूला लगा देंगे बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, पाई डी एन अपॉन 60 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको डायमीटर दे रखा है कितना, 60 mm दे रखा है, और यहाँ पे एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, सॉरी 12 mm, और आपको यहाँ पे 312 mm, और ये 350 आरपीएम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुटअप करना है और अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू में इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे और पुटअप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक तरीके से हमको इसको फाइंड आउट करना है, ये एमएम में दे रखा है। ठीक है, तो मीटर पर मिनट में देखना है, तो मीटर पर मिनट में निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई इंटू 12 इंटू 350 इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एम को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड करके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएंगे, और ये 20 हो जाएगा, 5 2 10 जीरो, और ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 6 12, और 2 3 6 2 5 ठीक है, हो जाएगा 3 7 21, तो 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21/5, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 60/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 13.2 हमारे यहाँ पे कटिंग स्पीड निकल कर आएगी, किसमें, मीटर पर मिनट में, किसमें, मीटर पर मिनट में आपको निकल कर आ जाएगा, मीटर पर मिनट। बस ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट किसमें होगी, मीटर पर मिनट में होगी। ठीक है, मीटर पर मिनट में। सी बराबर कितना होता है, पाई डी एन अपॉन 60, वो बेसिकली किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में आपकी यहाँ होती है, मीटर पर सेकंड। जब हमारा डायमीटर किस में दिया हो, मीटर में दिया हो, तब इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, डायमीटर किस में दे रखा हो, उसमें हमारा मीटर में दे रखा हो। ठीक है, तब हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। और एन हमारा किस में होता है, मिनट में होता है, तो मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 60 से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, तब मीटर पर सेकंड आपको निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर एम में दे रखा है, तो हमने पहले इसको किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किया, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और आरपीएम हमारा मिनट में दे रखा है, तो मिनट में हमने इसको निकाला है, तो मीटर पर मिनट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में निकालनी है, तो पाई डी एन अपॉन 1000 का यूज करेंगे। ठीक है, पाई डी एन अपॉन 1000 का यूज करेंगे। अगर हमको स्टूडेंट मीटर पर सेकंड में निकालना है तो पाई डी एन अपॉन 60, जबकि हमारा डायमीटर किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीके से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। मैंने जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें कि हमने देखा था बोरिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, रीमिंग। तो ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी ऑपरेशंस होती हैं, जिसको बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, परफॉर्म यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, परफॉर्म यहाँ पर करने का काम करते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको लिखना है, जिसमें कि बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, कौन कौन सी हमारी होती है ऑपरेशन, ऑपरेशंस ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ऑपरेशंस इन ड्रिलिंग मशीन, कौन कौन सी ऑपरेशंस हमारी आपकी होती है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले ड्रिलिंग करते हैं, और बात कर सकते हैं हमारा स्पॉट फेसिंग,
स्पॉट फेसिंग बोरिंग इसमें की जाती है, ठीक है। और इसी के साथ बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, रीमिंग इसमें की जाती है, रीमिंग यहाँ पे की जाती है। और काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ठीक है, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, होल मिलिंग, टैपिंग, ट्रैपिंग, होल मिलिंग और टैपिंग, होल मिलिंग और टैपिंग, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होती हैं जो बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट यूज की जाती है किस पे, ड्रिलिंग मशीन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीमर क्यों किया जाता है और ड्रिल हॉल और रीमर हॉल में क्या अंतर होता है। तो रीमर आप सब लोग जानते हैं, रीमर क्या करता है, जब अपना स्टूडेंट अपने किसी भी वर्कपीस में होल करते हैं ड्रिलिंग की सहायता से, ठीक है, वो हमारे ड्रिल कर देता है, लेकिन उसके डायमीटर को इंक्रीज करना होता है तो बोरिंग का टूल यहाँ पर उपयोग करते हैं। लेकिन रीमर क्या होता है, रीमर हमारे क्या कहते हैं, उसकी सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीमर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रीमर क्यों की जाती है कि जहां पे हमने हॉल किया जाता है, हॉल करने के दौरान उसके अंदर जो हमारे एक सरफेस फिनिशिंग का काम करता है वो हमारा रीमर करता है। और ड्रिल हॉल और हमारा रीमर हॉल में क्या अंतर होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जिग बोरिंग मशीन का स्वच्छ चित्र बनाकर उसके बारे में बताइए। हमारी जो जिग बोरिंग मशीन हमारी होती है, ठीक है, क्या होती है, जिग बोरिंग मशीन आपकी यहाँ पर होती है, जिसके बारे में आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाकर इसको डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपको मैंने मैराथन क्लासेस में आपको करा रखा है जिग बोरिंग के बारे में, ठीक है। जिग बोरिंग बेसिकली क्या होती है उसका डायग्राम आपको यहाँ पर देखना है किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो बात कर सकते हैं स्टूडेंट, तो इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है, जिग बोरिंग, ठीक है। और इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर शेपर मशीन के बारे में। बताइए, शेपर मशीन मैंने आपको बताया था कि शेपर मशीन में हमारा क्या होता है, टूल होल्डर जो होता है, जिसमें कि टूल हमारा ऐड होता है जिसको शेपर टूल के नाम से जाना जाता है। शेपर टूल क्या करता है, हमारे मेटल को जब हमारा हमारा टूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, लेकिन जब हमारा टूल रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो मेटल को कटिंग नहीं करता है। इसकी हमारी क्या होती है, वर्किंग होती है। तो शेपर मशीन के बारे में बताइए। शेपर मशीन बेसिकली आपने देखा होगा किसी भी वर्कपीस कार्यखंड को प्लेन करने के लिए, वहां से मेटल को रिमूव कराने के लिए, उसको एक इकसार बनाने के लिए शेपर मशीन का उपयोग किया जाता है। जब शेपर मशीन का टूल हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उस समय मेटल को काटने का काम करता है, लेकिन जब शेपर मशीन का टूल हमारा रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो मेटल को नहीं काटता है, तब मेटल को नहीं काटता है, ठीक है। तो उसमें आपको वर्क होल्डिंग और सपोर्टिंग डिवाइस भी आपको बताने कि हमारे कौन कौन सी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हमारी होती हैं, और साथ ही साथ बात कर सकते हैं हमारी टूल होल्डिंग डिवाइस हमारी कौन कौन सी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती है और सपोर्टिंग डिवाइस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस बात कर सकते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइस का हम यूज करते हैं, बेंच वाइस, ठीक है। तो बात करेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग का डिवाइस मतलब क्या होता है, जो वर्कपीस को सपोर्ट करने का काम करता है, और होल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो वर्कपीस को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी यहाँ पर होती है, जिसमें की बात कर सकते हैं यहाँ पर जॉब को वाइस में पकड़कर, ठीक है, वाइस हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है। हमारी क्या होती है, हमारी वाइस हमारी होती है। तो वाइस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी यहाँ पर की जाती है। तो हमारी जो वाइस हमारी क्लैंपिंग हमारी जो होती है होल्डिंग डिवाइस, तो होल्डिंग डिवाइस में बात कर सकते हैं होल्डिंग। तो क्लैंपिंग एक तरीके से वाइस हमारी होती है, वाइस का उपयोग करते हैं, क्लैंपिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाइस का उपयोग करते हैं, क्लैंपिंग का उपयोग किया जाता है। हमारी जो वाइस होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे यहाँ पर होती है, जिसकी बात कर सकते हैं। ब्लैंकिंग डिवाइस हमारे प्लेन डिवाइस, प्लेन डिवाइस, सॉरी प्लेन वाइस, बेंच वाइस होती है, ठीक है। बेंच वाइस आपके यहाँ पर होती है, यूनिवर्सल वाइस होती है।
ठीक है, यूनिवर्सल वाइस होती है। और हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट अपने टी बोल्ट, एक हमारा टी बोल्ट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ बात कर सकते हैं हमारा स्ट्रेट बैंड क्लैंपिंग डिवाइस, क्लैंपिंग डिवाइस हमारे यहाँ पर होती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। सपोर्टिंग एक तरीके से हमारी जो सपोर्टिंग डिवाइस होती हैं वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती हैं, जिसमें कि यहाँ पे वी ब्लॉक का भी उपयोग किया जाता है। किसका? वी ब्लॉक। वी ब्लॉक भी हम एक तरीके से अपना इसका यूज करते हैं। होल्डिंग डिवाइस में बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिग एंड फिक्चर्स हमारे होते हैं जो वर्कपीस को होल्ड करने का काम करते हैं, जिग और फिक्चर्स के लिए, ठीक है। चलिए इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। जिग और फिक्चर्स में क्या अंतर होता है वो मैंने आपको बताया था। जिग जो होता है बेसिकली हमारा छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए, जहां पे हमको छोटा ऑपरेशन करना होता है, वहां पे करने के लिए क्या करते हैं, जिग का उपयोग किया जाता है। और जिग हमारा एक तरीके से वर्क पीस को होल्ड करने का भी काम करता है, साथ ही साथ क्या करता है हमारे जो कटिंग टूल होता है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। कौन? हमारा जिग। जिग को आसानी से खोला जा सकता है, उसके अंदर आसानी से सफाई की जा सकती है। लेकिन अगर बात करेंगे पिक्चर्स के बारे में, पिक्चर्स भी एक तरीके से हमारे वर्क पीस को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये हमारे कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है कहाँ पर उसको काटना है कहाँ पे नहीं काटना है। इसको खोलना एक काफी बड़ा वजन में काफी ज्यादा भारी होता है, और काफी काफी बड़े बड़े चीज मतलब ऑपरेशन करने की होती है, जहाँ पे हमें बड़े बड़े पदार्थों को ऑपरेशन करनी होती है, वहाँ पिक्चर्स का उपयोग किया जाता है। पिक्चर्स को एक बार सेटल कर दिया जाता है, बार बार इसको रिमूव वहाँ पे नहीं कर सकते, और यहाँ पे साफ सफाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल पाती है, ठीक है। दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस के आपको डिफरेंस यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों में हमारा डिफरेंस क्या क्या होता है। ब्रोचिंग प्रक्रिया के बारे में बताइए तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। ब्रोचिंग क्या होता है, एक तरीके से बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। मैंने ब्रोचिंग के बारे में आपको बताया था कि ब्रोचिंग क्या होता है। ब्रोचिंग एक ऐसी मशीनिंग प्रक्रिया होती है जिसमें अलग अलग आकार के और आकृति के औजार का प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे औजार होते हैं वो हमारे स्टूडेंट और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में क्या करते हैं, हमारे वर्कपीस को वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। ब्रोचिंग एक तरीके से दो टाइप्स की हमारी मेथड्स होती हैं, ऑपरेशंस हमारी होती है। एक इंटरनली ब्रोचिंग हमारी होती है, एक एक्सटर्नल ब्रोचिंग हमारी होती है, ठीक है। तो वर्कपीस के आउटर सरफेस पर अगर हमको मेटल को रिमूव कराना होता है, ठीक है, एक वहां पे हम क्या करते हैं उसको एक्सटर्नल ब्रोचिंग के नाम से जानते हैं। या फिर बात कर सकते हैं हमारे वर्कपीस के इंटरनली होल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हमको शेप्स बनानी होती हैं, स्क्वायर शेप बनाना, थ्रेडिंग करना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती हैं, तो उसको एक इंटरनली ब्रोचिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंटरनली ब्रोचिंग के नाम से हमको जाना जाता है, जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होल्स यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें कि राउंड होल होता है, हेक्सागन होता है, मल्टीपल होता है, सिंगल स्प्लाइन होल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, एंगुलर होता है, ओवल होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है, मल्टीपल स्ट्रेट प्लेन होता है, ऑक्टेन होता है, इनवोल्यूट्स स्प्लाइन होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, इंटरनली होल किए जाते हैं हमारे किसके अंदर, अपने एक तरीके से वर्कपीस के जिसमें हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे होल किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, ब्रोचिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिफरेंट डिफरेंट शेप हमको प्रोड्यूस कराने पड़ते हैं होल के अंदर, वहां पे अपना ब्रोचिंग की प्रक्रिया को अपनाने का काम करते हैं। अब कटिंग फ्लूइड के कार्य के बारे में बताइए कि कितने प्रकार के होते हैं। कटिंग फ्लूइड मैंने आपको बताया था, कटिंग फ्लूइड हमारे क्या होते हैं। कटिंग फ्लूइड हमारे मशीनिंग ऑपरेशंस में उपयोग होने वाला एक ऐसा द्रव होता है जो क्या करता है, हमारे वर्कपीस को ठंडा करने का काम करता है। फिर मशीनिंग में जो अपनी प्रक्रियाएं की जाती हैं वर्कपीस के ऊपर, वहां पर उसको ठंडा करने का काम करता है। जब हमारा एक तरीके से कटिंग टूल वर्कपीस को काटने का काम करता है, तो वहां पे फ्रिक्शन के कारण हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए। और साथ ही साथ जब वहां पे वर्कपीस से हमारी चिप प्रोड्यूस होते हैं, चिप्स को वहां से हटाने के लिए हमारा कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो कटिंग टूल एक तरीके से हमारे लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं अपने कटिंग ऑपरेशंस में, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारे टेम्परेचर को कम करना, साथ ही साथ फ्रिक्शन की वैल्यू को भी कम करना हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे चिप्स के फॉर्म में हमारा जब चिप प्रोड्यूस होती है कटिंग की रिगार्डिंग, तो उस चिप्स को अपने साथ बाहर ले जाने का काम भी कौन करता है, हमारा कटिंग फ्लूइड हमारा करता है। कटिंग फ्लूइड हमारे दो टाइप से हमारे होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक हमारा आर्टिफिशियल सिंथेटिक हमारे कटिंग फ्लूइड होते हैं, जिनका उपयोग बेसिकली मशीनिंग ऑपरेशंस में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो हमारे कटिंग फ्लूइड को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इसका उपयोग किया जाता है। तो कटिंग फ्लूइड को बेसिक कटिंग फ्लूइड का जो उपयोग होता है बेसिकली हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर किया जाता है, और डिफरेंट टाइप से इसको हमारे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मिनरल ऑयल्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, फैटी ऑयल्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। मिनरल ऑयल्स खनिज तेल का, ठीक है, फैटी ऑयल्स आपके यहाँ पर होती हैं, वैक्सीज आपके यहाँ पर होती हैं, ग्रेफाइट्स आपके होते हैं। तो कटिंग, ठीक है, ग्रेफाइट्स आपके होते हैं, कंपाउंड एमिल्सन्स होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन वाटर वगैरह, ठीक है, मिनरल्स एयर, ये हमारे क्या होते हैं, एक तरह से कटिंग फ्लूइड होते हैं, जिनका उपयोग यहाँ पर करते हैं मशीनिंग ऑपरेशन में इसका किया जाता है। और मैराथन क्लासेस में मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता रखा है। पेपर की कार्यप्रणाली की व्याख्या करनी है और साथ ही साथ इसका चित्र बनाकर उसको
तरह से वर्णन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लुब्रिकेंट के कार्य लिखिए तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लुब्रिकेंट्स बेसिकली क्या काम करता है, लुब्रिकेंट्स का भी हमारा काम होता है कि हमारे जो मूविंग पार्ट्स हमारे होते हैं, मशीनिंग के जो हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब हमारे कोई दो पार्ट्स आपस में मूव करते हैं तो मूविंग करने के रिगार्डिंग हमको फ्रिक्शन देखने को ज्यादा मिल पाता है। मतलब एक तरीके से हमारा जो घर्षण होता है, घर्षण हमारा पैदा हो जाता है, और घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पे लुब्रिकेंट स्नेहक का उपयोग किया जाता है। स्नेहक हमारा एक घर्षण को कम करता है, साथ ही साथ तापमान को भी कम करने का काम करता है। हमारे जो स्नेहक होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, वो हमारे तीन टाइप से, हमारे तीन फॉर्म में हमारे पाए जाते हैं। एक हमारा लिक्विड होता है, एक हमारे यहाँ पे स्टूडेंट सेमी सॉलिड होता है, एक हमारा सॉलिड होता है। तो तीन फॉर्म में हमारे क्या पाए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं। और लुब्रिकेंट्स का काम क्या होता है, हमारे जब जहां पे हमारे दो मूविंग पार्ट्स हमारे मूव कर रहे होते हैं तो उनके बीच में उत्पन्न हुए घर्षण को कम कर किया जाता है, जो एक तरीके से लुब्रिकेंट वहां पर अपना काम को परफॉर्म करने का ट्राई करता है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, साथ ही साथ लिक्विड आपके लुब्रिकेंट्स यहाँ पर देखने को मिल पाते हैं। अगर मैं लिक्विड में बात करूंगा तो आपके यहाँ पे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, मिनरल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, आपको कोई भी ऑयल होता है, तेल वगैरह जो भी होता है, वेजिटेबल ऑयल्स ऑयल वगैरह, ठीक है, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ऑयल्स होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम्स में। अगर सेमी सॉलिड की बात कर सकते हैं, आपका वैक्स होता है, आपका स्टूडेंट एक तरीके से आपने देखा होगा वैक्स वगैरह, और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा ग्रीस। जो ग्रीस होता है वो एक तरीके से हमारा एक तरीके से सेमी सॉलिड हमारा होता है, वैसलीन टाइप का जो होता है। ठीक है, वो सेमी सॉलिड होता है। और सॉलिड की बात कर सकते हैं, सॉलिड में ग्रेफाइट्स आपका होता है, माइका, ठीक है, मोम, वैक्स वगैरह, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से सॉलिड हमारे लुब्रिकेंट्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट बात कर सकते हैं कि हमारा लुब्रिकेंट और हमारा जो कूलिंग फ्लूइड्स, कटिंग फ्लूइड्स हमारे होते हैं और लुब्रिकेंट्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ग्राइंडिंग व्हील के कार्य लिखिए तथा इसके विभिन्न तत्वों को समझाइए। ग्राइंडिंग व्हील मैंने आपको बताया था, ग्राइंडिंग व्हील एक तरीके से मेटल रिमूवल प्रोसेसिंग हमारा होता है, जो वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे शेप प्रोवाइड कराने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील एक हमारा पहिया होता है जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एब्रेसिव मटेरियल से मिलकर बना होता है। एब्रेसिव मेटल जो हमारे होते हैं ग्रेन्स, वो एक तरीके से बॉन्ड की सहायता से वहां पे अटैच होते हैं और मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं, जिसके कारण हमको एक नई शेप या अपने मेटल फिनिशिंग या फिर अपने वर्कपीस को फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तत्व हमारे होते हैं, जिसमें कि आपका ग्रेन्स होते हैं, आपके बॉन्ड होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स आपके यहाँ पर होते हैं, एक व्हील होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल पाते हैं। ठीक है, एब्रेसिव बॉन्ड, ग्रेड ग्रेड स्ट्रक्चर, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से पार्ट्स होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के। इसी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, इसके कार्य लिखने, इसके कार्य हमारे क्या क्या होते हैं। कार्य के रिगार्डिंग देखना है कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो क्या क्या हमारे कार्य करता है, जो मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, फिनिशिंग करने का काम करता है, बॉडी को एक तरीके से शार्प करने का काम करता है। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कार्य होते हैं किसके, ग्राइंडिंग व्हील के। इसके विभिन्न तत्व लिखे वो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ बात कर सकते हैं अपघर्षित जेट मशीन, जो एजीएम मशीन हमारी होती है, इसकी क्या विधि होती है और उसके अनुप्रयोग एवं लाभ और सीमाएं आपको बतानी है। तो एब्रेसिव जेट मशीन मैंने आपको बताया था, एक ऐसी जेट मशीन हमारी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एब्रेसिव पार्टिकल की सहायता से मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है, मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया होगा मैराथन क्लासेस में किस तरीके से इसकी हमारी वर्किंग होती है और इसको किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। तो डिजाइन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हमारा जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा एक तरीके से गैस का सिलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एक गैस सिलेंडर होता है। यहाँ पे एक हमारा इसका वाल्व लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, हमारा प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगे होते हैं। फिल्टर के बाद हमारा ये आता है, गैस आती है, मतलब क्या आती है हमारी, गैस देखने को यहाँ पे मिल पाती है। और ये गैस फिर जाती है हमारी कहाँ पर, एक, ठीक है, तो ब्लेंडर पाउडर सप्लाईज में स्टूडेंट यहाँ पर की जाती है। सर क्या की जाती है, पाउडर को वाइब्रेशन, यहाँ पे वाइब्रेट यहाँ पर किया जाता है, तो वाइब्रेशन किया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, गैस का सिलेंडर होता है, और यहाँ पे इसके अंदर हमारी कंप्रेस गैस हमारी भरी हुई है। कैसी? कंप्रेस गैस। यहाँ कंप्रेस गैस का यहाँ पर यूज किया जाता है। ये हमारा क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है। दिस इज द प्रेशर, प्रेशर रेगुलेटर होता है। ये क्या होता है, हमारा फिल्टर होता है। ठीक है, जो हमारी गैस आती है उसको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेशर रेगुलेटर की रिगार्डिंग यहाँ पे भी एक हमारा प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, तो प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, अपने एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स प्लस एयर, दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग करने के दौरान उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा जेट का यहाँ पे, जेट का बेसिकली यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा वर्क पीस होता है, जो भी जैसे यहाँ पे इसको काटने का काम, रिमूव करने, इस तरीके से यहाँ पे मेटल हमारा रिमूव होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लगा होता है हॉपर। क्या लगा होता है, हॉपर हमारे यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हैंडल होता है एक तरीके से, हमारा नोजल होता है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस, ये हमारा हॉपर है। ठीक है, ये हमारे वेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इसको बनाना है, एजीएम जेट मशीन, इसको एब्रेसिव जेट मशीन की रिगार्डिंग इसको समझा जा सकता है, जिसमें हमारा क्या होता है, वर्किंग के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक हमारा गैस का सिलेंडर होता है, जिसमें कि एक तरीके से हमारी गैस हमारी भरी होती है, कंप्रेस गैस। यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, फिल्टर के बाद हमारी एक मशीन होती है, जिसमें हम उसको वाइब्रेट करके यहाँ पे हमारा पाउडर फॉर्म में हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा पाउडर फॉर्म नहीं होता, थोड़े ग्रेन्स के रूप में हमारा, ठीक है, मोटे मोटे एक छोटे छोटे, मतलब एक तरह से ग्रेन्स के फॉर्म में हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे होते हैं। उन एब्रेसिव पार्टिकल और हमारा एयर को यहाँ पे मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग करने के दौरान उसको एक हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है, और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा एक हैंडल होता है, जिसके आगे तरफ एक हमारा नोजल लगा होता है। नोजल बेसिकली क्या काम करता है, इसके प्रेशर को कम करके इसके काइनेटिक स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। और जब ये हाई स्पीड में हमारे एब्रेसिव पार्टिकल किसी वर्कपीस की सरफेस पर जाकर टकराते हैं, तो वहां से मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। हमारा जो धातु होती है वहां पे कटकर हमारी रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एजीएम हमारे एक एडवांस टेक्निक मशीन होती है, एक मॉडर्न मशीन है, जिसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, अपने मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। जब यहाँ से मेटल हमारा रिमूव होता है, एब्रेसिव पार्टिकल हमारे यहाँ पे उधर उधर भगते हैं, तो इसके ऊपर हमारा होपर लगा होता है, जिसका बेसिकली क्या काम होता है, जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको यहीं पर इकट्ठा करने का काम करता है, ताकि ये एब्रेसिव पार्टिकल बाहर ना जाकर किसी को हार्मफुल ना पहुंचा पाए। ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए बेसिकली इनका यहाँ पर उपयोग किया जाता है एक हॉपर का। तो ये क्या होता है, एजीएम मशीन हमारी होती है, जिसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। क्या होता है हमारा एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव जेट मशीन, एजीएम मशीन, एब्रेसिव जेट मशीन आपकी होती है। इसका डायग्राम आपको बनाना है, इसकी वर्किंग आपको लिखनी है। मैराथन क्लासेस में मैंने आपको इसको समझा रखा है किस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की क्रियाविधि को सचित्र वर्णन कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स बीम के रिगार्डिंग, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स के एक तरीके से हमारा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। ये भी मैंने आपको बता रहा है किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, 3 जबड़े वाले और 4 जबड़े वाले चक्र का अंतर लिखिए, चक्रों का अंतर लिखिए। ठीक है, थ्री जो चक्स और हमारे 4 जो चक्स हमारे जो होते हैं, उनका बेसिकली किस तरीके से हमारे यहाँ पे वर्क किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों इनका यहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस की तैयारी नहीं की है, एक तरीके से आपने जैसा अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और इन क्वेश्चंस के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इनको पढ़ लेना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला होगा। और इन सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, मैराथन क्लासेस मैंने आपको करा दिया, मैराथन क्लासेस में भी हर एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, तो जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सभी की प्रैक्टिस करना। और अगर आप इतना कर लेते हो, तो आप एग्जाम में 100% पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपको फिर चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में।
और इस क्लास के बाद में आपको ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल जे क्लास में, आपके टेलीग्राम चैनल जे क्लासेस मिनट पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मैराथन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल जे क्लासेस मिनट पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि वहां पे जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो एक तरीके से हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।